हिंदुस्तान ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन बना ली है और इसका इफ्तिताह किया गया हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर आज़म हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कल मिटियारी स्टेशन के करीब, टंडू आदम के करीब हमारी एक फ्रेट ट्रेन पूरी उल्ट गई, 16 बोगियाँ उल्ट गई और हम आज भी अभी तक ट्रेन की जो ट्रैक पे है, आमदरफ्त है, वो मुअत्तल है और मुसाफिर भी ज़रीलो ख्वार है। प्लस फ्रेट ट्रेन आपको पता है उसके अंदर माल गाड़ी होती है, दीगर किस्म का सामान जाता है, वो भी ज़रीलो ख्वार है। अब ये जो पूरी स्टोरी है इसको मैं वन बाय रेफरेंस आप तक पहुँचाऊँगा और कोशिश करूँगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो मुल्क एक वक्त पे आज़ाद हुए, एक तरह की सोच है, एक तरह की अप्रोच है, एक तरह के लोग हैं, एक तरह की सकाफ़त है, एक तरह की मेंटल वेलबींग है, एक तरह का इंटरनेशनल आप कह लें स्टेटस है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, इन टर्म्स ऑफ आप कह लें लेबर, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, इन टर्म्स ऑफ विजडम, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इकनॉमिक यू कैन से, जो हम एतबार हम इंडिया के करीब नहीं है। इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं कि मैं पाकिस्तान को कोई डिग्रेड कर रहा हूँ या डीमोरलाइज कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ। मेरे नज़दीक मेरी कौम का जो मोराल है, मेरी कौम की जो शनाख्त है, मेरी कौम की जो इज़्ज़त है, वो मुकद्दम है। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रेलवे का इस वक्त का एक छोटा सा तकाबली जायज़ा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस स्टडी, वो आपके सामने रखूँगा और फिर फैसला आप लोगों पे छोड़ूंगा कि क्या हम अपने मुल्क में किसी भी कौमी इदारे को उस लेवल पे ला सकें, उस स्टेट ऑफ आर्ट कैपेबिलिटी में ला सकें कि हम ये फ़ख्र से कह सकें, चलो एट पार ना सही लेकिन हम किसी दौड़ में तो नज़र आएँ। हम सिर्फ किस दौड़ में हैं? करप्शन में, उल्टे सीधे दीगर कामों में। पाकिस्तान की रेलवे जो है इस वक्त उसके हालात इतने दिगरगू हैं कि बताते हुए शर्म आती है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन बना ली है। हाइड्रोजन ट्रेन क्या है? ये वो टेक्नोलॉजी जो दुनिया में कम मुल्कों के पास है। इसमें डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से आपकी जान छूट जाती है, माहौल दोस्त ट्रेन बन जाती है, 0% कार्बन एमिशन हो जाती है क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से चलती है और इसके अंदर जो स्टेम फ्यूल होता है, जो स्टेम सेल फ्यूल होता है, उसको यूज़ किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से सिर्फ बाहर जो निकलती है वो एवेपोरेटेड वाटर होता है, समझ ले पानी की भाप निकलती है बाहर। उसके अलावा ये ट्रेन 0% कार्बन एमिशन करती है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। फिर जो डीजल लोकोमोटिव होते हैं उनके साथ जो इलेक्ट्रिफिकेशन वायर्स होती हैं उसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो दुगना आप समझ लें इंडिया का है वो खर्चा बच रहा है। इसको बनाया गया आत्मनिर्भर भारत, एक इनिशिएटिव है जो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। उस प्रोजेक्ट के तहत इसको चेन्नई की जो आप समझ लें रेलवे कॉरपोरेशन है, उन्होंने इसको रेडी किया, इसको बनाया और इसको चलाया। इसकी जो वैसे जो मैक्सिमम स्पीड है वो बताई जा रही है 160 किलोमीटर, लेकिन इसको चलाया जा रहा है फॉर मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम आप ये समझ लें ग्रीन हाउस जो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को बनाने के लिए इसको 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाया जा रहा है और इसने करीबन 160 से 170 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटे में तय किया। मकसद कहने का क्या है? हिंदुस्तान पाकिस्तान एक टाइम पे बने, हमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे सिस्टम मिला, बांग्लादेश का मिला, चले जी बांग्लादेश टूट गया, वो तो बात ही ख़त्म हो गई। हमारे पास ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे सिस्टम था, इसकी लंबाई थी करीबन 8000 किलोमीटर प्लस, कम होकर अब 7600 या 7800 किलोमीटर रह गई है। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ लेट मी करेक्ट इन द कमेंट्स। आगे चलिए, हमारे पास बलूचिस्तान में था नैरो गेज ट्रैक, जो कि अपनी मिसाल आप था मुस्लिम बाग के एरिए में, हमने उसको बिल्कुल कंडम कर दिया, ख़त्म कर दिया मुशर्रफ दौर के अंदर। मेन ML1 पे आ जाए, 150 साल पुराना ट्रैक है, उसके ऊपर रोज़ाना ट्रेनें आप समझ लें मौत के मुंह से सफ़र कर रही हैं। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट आती है, एवरी गवर्नमेंट टेक अ सिली डिसीजन, हम ट्रेनों को रीलॉन्च करी जाते हैं, पेंट करी जाते हैं, फूल और चढ़ावे चढ़ाई जाते हैं, मिनिस्टर आके फीते काटी जाते हैं, हम बगले बजाई जाते हैं। क्या हमने 1% भी गोरों के जाने के बाद इम्प्रूवमेंट की? हाँ की, खानेवाल जंक्शन पे की, नारोवाल जंक्शन पे की, ट्रैक को डबल किया, ओके फाइन। बट इंडिया में अगले साल 2026 में अभी हाइड्रोजन ट्रेन तो उन्होंने बना ली है, 2026 चल रहा है, 2027 में इंडिया में बुलेट ट्रेन चलने जा रही है मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान। कहाँ खड़ी है पाकिस्तान रेलवे? कहाँ खड़े हमारे मिनिस्टर इज़्ज़त माब हनीफ अब्बासी साहब? कहाँ खड़ी है हमारी आप समझ लें जो हमारे इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स हैं? हमारा CPEC के अंडर पहले था हमारा ML1, वो ख़त्म हो गया। हमारी फ्रेट ट्रेन्स गिर रही हैं, हमारी डिप्लीट होती जा रही रेलवे।
रेलवे का निज़ाम देख के लगता है इंसान कम से कम 200 साल पीछे जाके जी रहा है। वाकई में अगर आपने प्रेजेंट डेज में 200 साल पुराना मंजर देखना है, आप रेलवे स्टेशन के डॉकयार्ड्स देख लें, आपको लगेगा आप जीटोज में आ गए हैं, आप ऐसे कैंप्स में आ गए हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में होते थे। मकसद क्या है कहने का? क्या हिंदुस्तान के पास कोई गिद्दड़ सिंगी है? हिंदुस्तान के पास पॉलिटिकल विल है, प्लस तारीफ करें दुश्मन की तब जब दुश्मन आपको काम करके दिखाए। उन्होंने रेलवे में नाम बना के दिखाया। हमारी रीजनल कनेक्टिविटी कहाँ है? रीजनल तो छोड़िए, हमारे मुल्क में कनेक्टिविटी कहाँ है? अभी तो मैं शुक्र कर रहा हूँ ये छोर वाली साइड पे जो थर में जो बन रही है 105 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। बट हिंदुस्तान हाइड्रोजन ट्रेन पे पहुंच गया नीफ अब्बासी साहब। हम तो अभी यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिक नहीं पूरी चला पा रहे। कल मिटियारी स्टेशन टंडो आदम के पास फ्रेट ट्रेन पूरी स्लिप हो गई, 17 बोगियां गिर गई, मेन लाइन ट्रैफिक बंद हो गई। व्हाट इज हैपनिंग? पाकिस्तान रेलवे जो एक वक्त में, मैं आज भी कहूँगा, कमाऊ पूत था, अकेला था, फिर ट्रांसपोर्टर माफिया आया, फिर हमारे पॉलिसी साजों ने रेलवे की कमर में छुरा घोंपा, और आज रेलवे के हालात ये हैं कि रेलवे स्टेशन आप जाएं, आपको लगता है कि अगर आपने गोरों की को बाकियात देखनी है ना, गोरे दौर की बाकियात देखनी है, आप स्टेशन चले जाए, आपको फील होगा हाँ यार 1875 या सन 1900 का ज़माना है, छुक 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 करती ट्रेन आती है, छुक 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 करती चली जाती है। हाँ, जब इंजन आता है तो इतनी गूंज आती है, इतनी गूंज आती है, क्योंकि आज भी हम 1979 के मॉडल के इंजन चला रहे हैं। और फिर शाबाश दीजिए रेलवे के व्लॉगर्स पे, वो बैठ के व्लॉगिंग में ऐसे बताते कि सब अच्छा है। ओ भाई मेरी एक बात सुने, ये जी हमारे पास CRRC कोचेज आ गई, हमारे पास जी यहाँ पे कैरेज फैक्ट्री है, हम यहाँ पे पता नहीं टैंक भी असेंबल कर लेते हैं। एक रेलवे का इंजन तो आज तक हम असेंबल प्रॉपरली कर नहीं पाए। जो हमने किए हैं वो भी बाहर की असिस्टेंस से किए हैं। जो हमारे यहाँ पे डब्बे हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनकी हालत ऐसी है कि बकरी खाने लगते हैं। जो नई आ रही हैं ट्रेनें, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, टेक दिस इनिशिएटिव ऑन द नेक्स्ट लेवल, सारी ट्रेनें नए कर दें। लेकिन आप तो सेक्शन पे एक सेक्शन बंद करते, दूसरा सेक्शन रीओपन कर देते, तीसरा सेक्शन बंद करते, चौथा सेक्शन रीओपन कर देते। कभी डीजल की कमी है, कभी अमले की कमी है, कभी स्किल्ड लेबर की कमी है। हमारे में सिर्फ नीयत की कमी है। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल विल ने उनकी रेलवे को एक नेक्स्ट, मैं हिंदुस्तान की रेलवे की वीडियोस देखता हूं, आई फेल्ट अशेम्ड, आई फेल्ट टोटली अशेम्ड एंड आई एम फेल्ड टू रियलाइज और एनालाइज कि हमारे से गलती कहां पे रह गई। पीपल्स पार्टी इतने बड़े बड़े नारे मारती है, आपने कभी सोचा कि 2007 में मोहतरमा की शहादत पे आपने मुल्क की आधे से ज्यादा ट्रेन की इकोनॉमी तबाह करके रख दी? इतने इंजन और इतने स्टेशन आप लोगों ने चलाए। हैव यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ शेम? बिलावल साहब बहुत बड़े बड़े कश्मीर में खड़े होकर नारे मारे, कश्मीर तक ट्रेन ही ले जाएं। हिंदुस्तान ने दरियाए चनाब पे वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया, जिसने कनेक्ट कर दिया है श्रीनगर को इंटायर इंडिया से, और हम कहाँ खड़े हैं? हमारी रेलवे कभी मुजफ्फराबाद पहुंचेगी? हम तो हवेलियां जो गोरे सेक्शन छोड़ के गए उसी चलाने, बहुत बात है। हमने प्लान किया हम खुजरात तक लेके जाएंगे, सीपैक बनाएंगे। वी आर डूइंग नथिंग, जस्ट गिविंग एवरीवन अ फूल्स पैराडाइज। हम एक अहमकों की जन्नत में रहने वाली कौम है, हम उसी में खुश होते रहते हैं। पाकिस्तान रेलवे बेहतरीन इदारा था, उसको हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम डाउन साइड किया, स्टेप साइड किया, और इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान की रेलवे की जो आप कह लें फ्रेट ट्रेन हैं वो डी रेल हो रही हैं, और हिंदुस्तान की हाइड्रोजन ट्रेन्स आ गई हैं। कितनी उन्होंने हैवी लेवल की टेक्नोलॉजी को अपने मुल्क में सारी को, वो कहते हैं ना, स्क्रैच से लेके एंड तक खुद बनाया। दिस इज कॉल्ड ट्रू एडवेंचर। ये एडवेंचरस किस्म की जो मॉडर्नाइजेशन उन्होंने की है ना, ये तो देख के बंदे को लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उधर बहुत गुर्बत होगी, 130 करोड़ लोग रहते हैं, बहुत बुरे हालात होंगे, बहुत शिद्दत पसंद लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं और मुसलमानों के साथ बहुत बुरा करते हैं, दे आर बिहेविंग लाइक गूंस। लेकिन अपनी कौम से तो हम सगे हैं ना। इंडिया की रेलवे देख के तबीयत खुश हो जाती है। गतिमान देख लें, शताब्दी एक्सप्रेस देख लें, अब बुलेट ट्रेन आ रही है अगले साल जापान के साथ। हमारे मुल्क में क्या है? हमारे मुल्क में तो सिर्फ ट्रेन है। हाँ, बुलेट उसके आसपास चल जाती है। जाफराबाद के ऊपर आपको पता है हमला हुआ था। मकसद सिर्फ ये है, मैं मानता हूँ हमारे मुल्क के बड़े मसले, बहुत बड़े मसले,
दहशतगर्दी है और कई मसले हैं, शिद्दत पसंदी है, आप इन्फ्लेशन है और आप समझ लें कि हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ, लेकिन स्टिल वी हैव बिग रूम फॉर इन्वेस्टमेंट्स, वी हैव बिग रूम फॉर टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, बट ऑन द अदर हैंड वी आर इन, मैं अब क्या कहूँ, मुझे ना कई बार ना मेरे पास अंग्रेज़ी उर्दू सारे अल्फाज ही कम पड़ जाते हैं अपनी अक्लमंदी के ऊपर, वो कहते हैं ना मातम करने पे। हम लैग कर रहे हैं, बहुत लैग कर रहे हैं खित्ते में। ये जी हमें श्रीलंका से ऑर्डर आ गया ट्रेन के डब्बे बनाने का, हमें बांग्लादेश से ऑर्डर आ गया, हमने मतलब दूसरों को बना के देना, अपने मुल्क में कुछ नहीं करना। जी एशिया की लार्जेस्ट कैरेज फैक्ट्री लाहौर मुगलपुरा में, इसमें कौन सा आपने बनाई है? ब्रिटिश सरकार आपको देके गई, आपने क्या किया? हमने क्या किया? हमने पटरियां उखेड़ उखेड़ के बेची हैं, हमने नैरो गेज ट्रैक को बिल्कुल डिस्टेबलाइज कर दिया और साइलेंट कर दिया, वहाँ पे ट्रेन चलती ही नहीं है। हमारे पास घोस्ट रेलवे स्टेशन है और हमारा हमसाया हाइड्रोजन ट्रेन बना के बैठा है। फिर हम कहते हैं जी हम हिंदुस्तान को नाको चने चपवा देंगे। और भाई ठीक है, जंग के मैदान में हमारी फौज ने तो उनका मुंह तोड़ दिया, लेकिन माशी मैदान में हम लोग, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, हमारी जितनी भी अदलिया है, इन लोगों को चाहिए कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि पाकिस्तान रेलवे मूव फॉरवर्ड कर सके, ना कि पुरानी ट्रेनों पे नई तख्तियां लगा के एक इफ्तिताह, दूसरा इफ्तिताह, तीसरा इनॉग्रेशन, चौथा इनॉग्रेशन। प्लीज़, हम थक चुके हैं। हम अगर आपने रेलवे पे हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ाना है तो वैसे पढ़ा दें। अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।